एवरीवन, आज हमारा पचमढ़ी में दूसरा दिन है और हमारा नाश्ता भी आ चुका है। देखिए, गर्मा गर्म पोहा, आलू के पराठे और ये खूबसूरत नज़ारा। आज सुबह से ही पचमढ़ी में बारिश हो रही है। तो आज पचमढ़ी में हमारा दूसरा दिन है और मौसम बहुत सुहाना है। हम यहाँ से निकलेंगे बाइसन लॉज, जहाँ पे एमपी टूरिज़्म का ऑफिस है। वहाँ से पता करेंगे क्या हम अपने टू व्हीलर जो हमने यहाँ से रेंट पर ली है उससे हम बी फॉल जा सकते हैं या नहीं। तो आज हमारे पास है जुपिटर। चलिए, अच्छा है, इसमें मिरर भी हैं क्योंकि मैं इसमें लगाने वाला हूँ अपना स्पोर्ट्स कैमरा। ठीक है। पचमढ़ी विज़िट के दूसरे दिन हमने प्लान किया था कि हम सबसे पहले जाएंगे बी फॉल, क्योंकि इस दौरान बी फॉल की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं हमने जिप्सी न करते हुए टू व्हीलर से खुद पचमढ़ी एक्सप्लोर करने का प्लान किया। इसके लिए हमें लेना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिट, जिसके लिए हम पहुंचे बाइसन लॉज। पचमढ़ी में टू व्हीलर से घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है और ये काफ़ी किफ़ायती भी होता है। हालांकि टू व्हीलर्स को धूपगढ़ का परमिट नहीं दिया जाता। बात करें चार्जेस की, तो एक और जहां जिप्सी से सारे स्पॉट घूमने के लिए आपको 3200 रुपये तक चुकाने होते हैं, तो वहीं टू व्हीलर परमिट के लिए आपको प्रति व्यक्ति महज 32 रुपये ही चुकाने होते हैं। अगर आप कोई एक सिंगल स्पॉट ही घूमना चाहते हैं तो आपको 16 रुपये परमिट के चुकाने होते हैं। मैंने आपको पचमढ़ी के डे 1 में बताया था कि हमें पचमढ़ी में टू व्हीलर 400 रुपये प्रतिदिन के किराए पर मिल गई थी। बाइसन लॉज के अंदर ही आपको एक सोवेनियर शॉप भी मिल जाएगी, जहां से आप शानदार जैकेट्स व कपड़े भी खरीद सकते हैं। परमिट लेने के बाद हम सीधे निकल पड़े बी फॉल के लिए, पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा था। दरअसल बी फॉल के चेक पोस्ट पर जब हमने परमिट चेक कराया तो पता चला कि उस चेक पोस्ट के आगे कोई भी प्राइवेट वाहन आगे नहीं जाता था। यानी परमिट के बाद भी आप अपनी पर्सनल टू व्हीलर या फोर व्हीलर इस पॉइंट के आगे नहीं ले जा सकते थे। यहाँ से केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिप्सी ही बी फॉल के करीब तक जाती हैं। हमने फैसला किया कि अब ट्रैकिंग करते हुए बी फॉल तक पहुँचेंगे, पर यह रास्ता आसान नहीं था। चेक पोस्ट से घाट उतरते हुए हमें तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलना था और उसके बाद 400 मीटर की खड़ी सीढ़ियां उतरकर फॉल तक पहुंचना था। यानी 3.5 किलोमीटर हमें पैदल चलकर बी फॉल पहुंचना था। तो 12:30 बज चुके हैं। 12:30 बजे हमने जो चेक पोस्ट था वहाँ से वॉक करना शुरू कर दिया है बी फॉल के लिए। कुछ व्हीकल्स अभी जो पास हो रहे थे, जिप्सी वगैरह आपने जो देखी होंगी, वो जिप्सी ही केवल बी फॉल के पास तक जा सकती है। फिर भी आपको वॉक तो करना ही पड़ता है। जो भी प्राइवेट व्हीकल होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हों या फोर व्हीलर, उनको चेक पोस्ट पर रोक दिया जाता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, इसलिए सिर्फ फॉरेस्ट की गाड़ी ही अलाउड होती है। और आप अगर अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो जैसे हमने आपको पहले बताया, आपको परमिट लेना अनिवार्य है बाइसन लॉज से। पर पर्सन वैसे तो 16 रुपीज़ सिंगल कोई आप जगह जा रहे हैं वहाँ का लगता है 16 रुपये। और अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स विज़िट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 32 रुपये देने पड़ते हैं पर पर्सन। तो हमारे 64 रुपीज़ लगे। तो हम बी फॉल के बाद जितनी भी हिम्मत बचेगी दूसरे कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे।
देखिए हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आप जिप्सी से आते तो जिप्सी में ये होता कि आप तेज़ी से बी फॉल के पास नज़दीक पहुंच जाते हैं। अब जिप्सी का शोर, उसके साथ जाना, उसमें आप नेचर का फील नहीं ले पाते। अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं तो इतना साइलेंस है कि आप एक हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। पक्षियों की आवाज़, देखिए अभी मेरे पीछे से जैसे एक जिप्सी आ रही है, अब उसका शोर आपको सुनाई देगा और इस शोर में आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। दूसरा, पहले जिप्सी निकल जाए, दूसरा पॉइंट ये है, ह्यूमिडिटी तो वैसे ही ज़्यादा रहेगी, आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। बारिश होगी तो निश्चित तौर पे मज़ा आएगा। ऊपर आप बादल देख रहे हैं, बस बरसने की तैयारी में, तो हम अपना रेनकोट और अम्ब्रेला लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें क्योंकि लौटना भी है इतना लंबा। भाई यहाँ से कितना दूर और है? काफ़ी दूर है। कैसा था एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया था। हाँ, आप बिल्कुल नीचे तक जाना। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं ना, बीच में रुक जा रहे हैं। अच्छा, ये वाटरफॉल बहुत नीचे है। हाँ हाँ, लगभग यहाँ से और 1-1.5 किलोमीटर और होगा। हाँ, 2.5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। हाँ हाँ, सीढ़ियाँ उतर के। ओके, NH 247 को फॉलो करें यूट्यूब। और देखिए काफ़ी हम अब नीचे उतरते जा रहे हैं। काफ़ी सीधी चढ़ाई है, लौटते वक्त यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन नहीं हैं, देखिए जिप्सी को कितनी ताकत लगाना पड़ रही है। ये देखिए चढ़ाई, अब देखिए आपके इधर सीधी चढ़ाई है यहाँ से। तो आपने देखा कैसे जिप्सी पूरी ताकत लगा रही हैं चढ़ने में, तो हमारा क्या हाल होगा और यहाँ से एक और फॉल पड़ता है, आपको देखने मिलेगा। यहाँ से एक और फॉल है। काफ़ी थके हारे लग रहे हैं आप लोग। कितना वॉक किया आप लोगों ने? अभी क्या आधा किलोमीटर हो गया। मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर और है? पास में है अभी। ओके कोई ये नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी तो पास में ही है ना। वाटर है। जेडी पॉटी भी रहती जानवरों की, बीमार पड़ जाओगे, अपने पानी से धो लो प्लीज। जेडी पॉटी भी रहती जानवरों की, बीमार पड़ जाओगे। बेयर ग्रिल्स मत बनो। क्या मत बनो? बेयर ग्रिल्स। और अब हम एक मेन रोड को छोड़ करके शॉर्टकट मार रहे हैं, ध्यान से। ये शॉर्टकट है, तो हमने अपने 100 मीटर बचा लिए। लेकिन लौटते टाइम ऐसे शॉर्टकट काम नहीं आने वाले। तो देखिए ये एक लास्ट पॉइंट है जहाँ तक जिप्सी आ जाती है और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, लगभग आधा किलोमीटर आपको सीढ़ियों से उतरना है। तो टोटल ट्रैकिंग हमारी 3.5 किलोमीटर हो जाएगी, है ना? मम्मा के पास थे तो और सीढ़ियाँ भी जो है वो काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, आप देखेंगे। तो मेरे ख्याल में सीनियर सिटीजन्स के लिए बी फॉल थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर जिप्सी से यहाँ तक पहुँच भी गए तो जिनके घुटनों में तकलीफ़ है उनके लिए ये आसान नहीं है। ये बीच में आपको हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई पड़ता है यहाँ पे। जय श्री राम, जय जय हनुमान।
देखिए इसके बाद एक वॉशरूम यहाँ पर पड़ता है, मेल और फीमेल वॉशरूम। आप यहाँ पर कपड़े भी चेंज कर सकते हो, फ्रेश भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नीचे आपको टेम्परेरी व्यवस्था ही मिलेगी जहाँ कई लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर चार्ज है चेंजिंग का 10 रुपीज़, सर्विस चार्ज 5 रुपीज़ वॉशरूम यूज़ करने का। तो पहले हम फ्रेश होते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बी फॉल का जो पानी है, जमुना प्रपात जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ऊपर से आता है। बीच में उसका एक ये कुछ हिस्सा भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी लोग रुक जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है। तो कुछ लोग यहीं रुक करके मज़े ले रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, जबकि बी फॉल बहुत नीचे है बीच से। तो मॉनसून में कुछ इस तरीके का नज़ारा रहता है। कई बार भारी बारिश होती है तो बी फॉल बंद कर दिया जाता है और यहाँ तक लोग आ सकते हैं। और अति बारिश जब हो जाती है, अति भारी बारिश, तब इस जगह को भी बंद कर दिया जाता है। फ़िलहाल ये खुला हुआ है और लोग मस्ती करते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है यहीं से बी फॉल शुरू होता है और सीधे तकरीबन, मुझे हाइट का अंदाज़ा नहीं है, अभी मैं पूछ करके आपको ये जानकारी देता हूँ कि कितनी हाइट से बी फॉल गिरता है तकरीबन, क्योंकि यहाँ से जो नीचे जाने का रास्ता है वो 400 मीटर है और यानी आधा किलोमीटर और है। यहाँ पे मौसम भी कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है, हल्की हल्की फुहार चल रही है। देखिए यहाँ पर शुद्ध हिंदी में एक चेतावनी लिखी हुई है कि बी फॉल का रास्ता डीप ढलानी है। जो वृद्ध व्यक्ति दमा, बीपी, मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित हैं वे नीचे ना उतरें और मधुमक्खियों से भी सावधान रहें। तो आप यहाँ से नीचे देखेंगे, यहाँ से सीधा बी फॉल का नज़ारा। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं लोगों की, शोर जो सुनाई दे रहा है नीचे, जो इस जलप्रपात का मज़ा ले रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी घाटी में शुरू हो गई है। फुहार चलती है पचमढ़ी में, ऐसी ही बारिश देखने को मिलती है। कोई हैवी रेनफॉल नहीं होता ज़्यादा, बस फुहार तेज़ हो जाती है। और देखिए ये फुहार फिर से तेज़ हो गई है। शावर ही होता है पचमढ़ी में ज़्यादातर हैवी रेनफॉल के नाम पर। यहाँ से आप नीचे देखेंगे कितने नीचे लोग मस्ती कर रहे हैं। हिम्मत है चलने की, कहाँ जाए। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से आधा किलोमीटर और नीचे हमें जाना होगा, तब जाके हम बी फॉल पर पहुँच पाएंगे। अब हिम्मत जुटा करके हम जा रहे हैं बी फॉल के आखिरी जो 400 मीटर है, ये चढ़ेंगे पहाड़, फिर उतरेंगे नीचे। बहुत नीचे है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। और असली अग्नि परीक्षा यहाँ से शुरू होती है। अगर महीने भर पचमढ़ी में रह के सारे टूरिस्ट स्पॉट विज़िट कर लिए तो आपका 10 केजी जो वेट है वो आसानी से कम हो जाएगा। मनाली जाके अगली बार ट्रैकिंग करेंगे तो अगर आपको मनाली में ट्रैकिंग करना है तो पहले पचमढ़ी में प्रैक्टिस कर लें। आने वाले जो चेहरे हैं वो बयां करते हैं कि चढ़ाई कैसी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाना तो आसान है, लौटना मुश्किल है। अगर आप बी फॉल आ रहे हैं तो लौटते वक्त आप झंडू बाम या मूव स्प्रे अपने साथ रखें, क्योंकि आपके घुटने और पंजे रात को आपको बता देंगे कि इसको बी फॉल क्यों कहते हैं। ये वृद्ध जनों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर सिटीजन्स बी फॉल भूल कर भी ना आए। जिनको घुटने की तकलीफ़ है, बीपी,
हार्ट की दिक्कतें हैं, वो भी बी फॉल ना आए। हमारी मिस्टेक हो गई। आने की भारी मिस्टेक हो गई। आप देखिए सीढ़ियाँ देखिए, बना सकते थे ये लोग। दीदी रुकी हो। एक्सक्यूज मी। भारी मिस्टेक हो गई। जितने हंसते हुए चेहरे यहाँ से नीचे उतरते हैं, लौटते वक्त उन्हीं के चेहरे देखने लायक होते हैं। एकदम करेक्ट है, सही बात है बिल्कुल। यार सब डीमोरलाइज कर रहे हैं। यहाँ तो उतरने में समझ में आ रहा है, अब चढ़ने में क्या होगा। ओ आखिरकार हम बी फॉल के करीब पहुंच गए हैं। देखिए चेक पोस्ट से हमने पैदल चलना शुरू किया था और पूरे 1 घंटे में हम बी फॉल के करीब पहुंच चुके हैं। 12:25 पर हमने वहां से पैदल चलना शुरू किया था और अब फाइनली 1:26 पर हम बी फॉल पहुंच चुके हैं। देखिए उतरना है, आने में तो कम समय लगा है 1 घंटे का, लेकिन लौटने में मेरे ख्याल में ये समय 1.5 घंटे से ज़्यादा हो सकता है। अद्भुत नज़ारा बी फॉल का। तो देखिए कितनी ऊंचाई से ये बी फॉल गिरता है। जब हैवी रेनफॉल शुरू हो जाता है पचमढ़ी में, तो यहाँ पर स्पॉट को बंद कर दिया जाता है। चलिए अब बी फॉल से वापसी का वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत सारी चढ़ाई करना है। असली चैलेंज तो यहाँ से लौटने के बाद ही समझ में आता है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स होते हैं उनसे फ़ोटोग्राफी भी करा सकते हैं, और वो तुरंत यहाँ पर आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं। 50 रुपीज़ इसका चार्ज लगता है, और अगर आप प्रिंट नहीं चाहते तो 40 रुपये में वो आपको डिजिटल उसका जो फ़ोटो है वो प्रोवाइड करा देते हैं।
2:30 बज चुके हैं और वापसी हम करेंगे बी फॉल से। यहाँ से बहुत सारी चढ़ाई है, लगभग आधा किलोमीटर हमें चलना है ऊपर, उसके बाद 2.5 किलोमीटर फिर वॉक करना है, ट्रैकिंग करते हुए वापस जाएंगे। चलिए हम वापस चढ़ रहे हैं और बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं, एक स्टेप बहुत 80 डिग्री से ज़्यादा की चढ़ाई है ये। तो जैसा मैंने पहले कहा था, यहाँ उतरना तो बहुत आसान है, चढ़ने में नानी याद आ जाएगी सबको। तो अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, हार्ट या कोई सीनियर सिटीजन है, तो भूल करके भी फॉल ना आए। फाइनली एक स्टॉप मिला है, यहाँ पर कुछ एनर्जी की व्यवस्था हो जाएगी। मुश्किल से एक स्टॉप मिला जहाँ कुछ मिल रहा है। नींबू पानी तो बहुत ज़रूरी है। कितने का भी है? 40 रुपये का नींबू पानी। 2 गिलास बना देना। बेहतरीन नींबू पानी तैयार हो रहा है। एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम तो चेक पोस्ट से सीधे पैदल आए हैं, जिप्सी भी नहीं करी। अब वापसी का रास्ता आसान लग रहा है, आसान है, ठीक है, अच्छा है। क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ी, फिर उतरे, फिर चढ़े, तो अब कोई थकावट नहीं लग रही है मुझे तो। वो और शाम को पंजों का क्या होगा, पैर के पंजे। तो जो लोग ट्रैकिंग के लिए इधर उधर जाते हैं ना, कहीं नहीं जाइए, पचमढ़ी का बी फॉल आ जाइए। ट्रैकिंग का ट्रैकिंग, वाटरफॉल का वाटरफॉल, ठीक, एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा। बस ये है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मज़ा आ रहा है? बस ये थोड़ा सा ऐसा स्पीड का प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है। बस चल रहा है। तो बस 100 मीटर 200 मीटर कुछ और बचा है, हम अपने पार्किंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, जहां से हमने शुरुआत की थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गाड़ी के पास पहुंच करके बताते हैं। बारिश शुरू हो चुकी है तो कैमरे को रखना पड़ेगा अंदर। तो फाइनली हम चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। NH 247 के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा ये पचमढ़ी टूर था, और मॉनसून में आप पचमढ़ी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं वो मैंने आपको दिखाया। ख़ास तौर पर बी फॉल जाने का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ ट्रैकिंग का भी मज़ा आ जाएगा, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आ रहे हैं। चलिए, बारिश तेज़ हो गई है तो पहले हम अपना गैजेट्स को संभालें, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊँगा।